हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप ये न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हो कि तारागिल नाम की एक वॉरशिप जो प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई है, 11 सितंबर को उसे किया गया है लॉन्च। तो देखिए, ये हेडिंग पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट 17A क्या है और ये प्रोजेक्ट 17 से कैसे अलग है, इस वॉरशिप में कौन से न्यू फीचर्स हैं और वॉरशिप को लॉन्च किया गया है का क्या मतलब होता है। हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 17 में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, प्रोजेक्ट 17 जिसे हम शिवालिक क्लास भी बोलते हैं, इसके अंडर 3 मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स एक इंडियन कंपनी मझगांव डॉक में बनाई गई हैं। इनको 2000 से 2010 के बीच में बनाया गया था और आज के टाइम ये सारी वॉरशिप्स इंडियन नेवी की एक्टिव सर्विस में हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पहली फ्रिगेट INS शिवालिक कमीशन हुई थी 2010 में, 2011 में हुई थी INS सतपुरा और इस प्रोजेक्ट की लास्ट वॉरशिप INS सह्याद्री इंडक्ट हुई थी 2012 में। अब हम जानते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो देखिए, प्रोजेक्ट 17 एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसको हम प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया की 2 कंपनीज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को बनाने हैं 7 वॉरशिप्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड वर्जन्स होंगी उन वॉरशिप से जो प्रोजेक्ट 17 में बनाई गई थी। आप इस वीडियो में देख सकते हो अभी तक जो शिप्स लॉन्च हुई हैं, जो है INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। INS विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साल 2025 तक ये सारी शिप्स इंडियन नेवी की एक्टिव सर्विस में आ जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी शिप्स के नाम लिए गए हैं हमारी पुरानी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से। पुरानी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ने इंडियन नेवी में सर्व किया था 1972 से 2013 तक। इस क्लास में टोटल 6 फ्रिगेट्स थे, जिसमें से 5 को डीकमीशन कर दिया गया था और एक शिप INS नीलगिरी को 24 अप्रैल 1997 में एक मिसाइल के टेस्ट फायर से ओशन में सिंक कर दिया गया। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि प्रोजेक्ट 17 और 17A को मैं शिवालिक क्लास और नीलगिरी क्लास क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में पहली वॉरशिप INS शिवालिक जो इंडियन नेवी में कमीशन हुई थी 2010 में, इसी के नाम से हम शिवालिक क्लास भी बोलते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि प्रोजेक्ट 17 ही है। इसके अंडर और 2 वॉरशिप्स आती हैं जिनका नाम है INS सतपुरा और INS सह्याद्री। ऐसे ही प्रोजेक्ट 17A के अंडर पहली वॉरशिप जो बनाई है वो है INS नीलगिरी, इसीलिए हम प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई वॉरशिप को नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम समझेंगे तारागिरी की स्पेसिफिकेशंस को। इस शिप को बनाने में इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का यूज किया है। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो, शिप के पार्ट्स को अलग अलग मैन्युफैक्चर करके और फिर इन पार्ट्स की असेंबली करके हल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और फाइनली इन सब हल ब्लॉक्स की असेंबली करके एक पूरी शिप बनाई जाती है। इस शिप का पूरा डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। ये वॉरशिप लेज है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 230 mm रैपिड फायर गन्स जो कि एक क्लोज कॉम्बैट में दुश्मन का काफी नुकसान कर सकती है, और इंडिजिनियसली बने ट्राइपॉड ट्यूब टॉर्पिडो लॉन्चर्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स जो कि अंडर वाटर एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। INS तारागिरी में 2 गैस टर्बाइंस और 2 डीजल इंजन्स भी हैं जो शिप को 59 km/h तक की स्पीड अचीव करने में हेल्प करते हैं। फिलहाल ये वॉरशिप हुआ है लॉन्च। अभी तक ये शिप इंडियन नेवी में इंडक्ट नहीं हुआ है। वॉरशिप लॉन्च का सिंपली ये मतलब होता है कि शिप बन के पहली बार सी में गया है। अभी तो इसके सी ट्रायल्स होंगे जिसमें शिप की ड्यूरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा और अगर शिप में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी किए जाएंगे, और फिर फाइनल सी ट्रायल्स के बाद INS तारागिरी को इंडियन नेवी में 2023 तक इंडक्ट किया जाएगा। हाल ही में आप सभी ने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि पाकिस्तान ने चाइना से एक वॉरशिप खरीदा है जिसका नाम है तैमूर, और आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो। तैमूर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे भी डॉक हुआ था। अगर हम INS तारागिरी और PNS तैमूर को कंपेयर करें तो इंडियन वॉरशिप काफी एडवांस्ड है पाकिस्तान की वॉरशिप से। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तारागिरी लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड में, रेंज में और भी पैरामीटर्स में PNS तैमूर से बहुत एडवांस्ड है। इससे अलग INS तारागिरी 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी कैरी कर सकता है और PNS तैमूर सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। हालांकि इन दोनों वॉरशिप में स्टेल्थ फीचर है जिसमें ये वॉरशिप रेडार से छुपकर दुश्मन के काफी करीब जाकर हमला कर सकता है, लेकिन चाइनीज मेड फीचर्स का कोई भरोसा नहीं।
अब मैं आपका ध्यान इंडियन कंपनीज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो सैल्यूट है हमारी इन कंपनीज को जिन्होंने एक ह्यूज अमाउंट यानी कि 25,700 करोड़ रुपीस को इंडिया के बाहर जाने से रोक लिया। देखिए, इसका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है इंडिया की जीडीपी को। और इस प्रोजेक्ट 17A के अंडर बने वॉरशिप्स के पार्ट्स आए हैं इंडिया की 10 से ज़्यादा कंपनीज से, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की छोटी कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं और जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स आज के टाइम 10 वॉरशिप्स और 11 सबमरीन्स एक साथ बना सकता है। तो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में डिफेंस एक्सपोर्ट एक बड़ा इनकम सोर्स होगा इंडिया के लिए। तो ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ अमेजिंग डे।